हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। आप सभी को स्वागत है मेरे हेमा के व्रत कथा उपाय चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आपको अमावस्या की कथा सुनाने वाले हैं। सर्वप्रथम अमावस्या की रोचक पौराणिक एक कथा है जो कि हम सुनाने वाले हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड में ऑल को प्रेस करें हमारी इसी तरह की उपाय कथा की वीडियो प्राप्त करने के लिए। कथा कुछ इस प्रकार से है। श्राद्ध पक्ष में सर्वपितृ अमावस्या का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। यह पितरों को विदा करने की अंतिम तिथि होती है। हम आपको ये बता रहे हैं कि अमावस्या के दिन क्या आपको करना चाहिए, क्या तिथि होती है। कथा अभी हम आपको सुनाने वाले हैं। यह पितरों को विदा करने का सबसे अच्छा दिन होता है। अगर कोई श्राद्ध तिथि में किसी कारण से श्राद्ध ना कर पाया हो या फिर श्राद्ध की तिथि मालूम ना हो तो सर्वपितृ श्राद्ध अमावस्या पर श्राद्ध किया जा सकता है। आओ इस तिथि के महत्व की पौराणिक कथा क्या है वो भी हम सुना देते हैं। देवताओं के पितृगण अग्निवास्पित जो सोमपथ लोक में निवास करती थी, उनकी मानसी कन्या अछोदा नाम की एक नदी के रूप में अवस्थित हुई। मत्स्य पुराण में अछोदा सरोवर और अछोदा नदी का जिक्र मिलता था जो कश्मीर में स्थित। एक बार अछोदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निशता और वहिर्स पद अपने अन्य पितृगण अमावस्या के साथ अछोदा वरदान देने के लिए अश्विनी अमावस्या के दिन उपस्थित हुए। उन्होंने अखोदा से कहा कि हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसलिए जो चाहो वर मांग लो। लेकिन अक्षोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया और वह अति तेजस्वी पितृ अमावस्या को अपलोक निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर उसने कहा, भगवान, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हो? इस पर तेजस्वी पितृ अमावस्या ने कहा, अक्षोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार है, सिद्ध है, इसलिए निसंकोच कहो। अक्षोदा ने कहा, भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हो तो मैं तत्क्षण आपके साथ इस रमण कर आनंद लेना चाहती हूँ। अखोदा के इस तरह कहे जाने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए। उन्होंने अखोदा को श्राप दिया कि वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वी लोक पर जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अक्षोदा पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। इस पर पितरों को दया आ गई। उन्होंने कहा कि अक्षोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों ने आगे कहा कि हे भगवान, ब्रह्मा के वंशज महर्षि पराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगे। उसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस तरह कहे जाने पर अक्षोदा शांत हो गई। अमावस्या के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की एवं वरदान दिया कि यह अमावस्या की तिथि अमावस्या के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध न कर पाए वह केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके सभी बीते 14 दिनों का पुण्य प्राप्त करते हैं हुए अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और यह तिथि सर्व पितृ श्राद्ध के रूप में भी मनाई जाती है। उसी पाप के प्रायश्चित हेतु कलंतर में यही अछोदा महर्षि पराशर की पत्नी एवं वेदव्यास की माता सत्यवती बनी थी। तत्पश्चात समुद्र के अंशभूत शांतनु की पत्नी हुई और 2 पुत्र चित्रागंध तथा विचित्र वीर्य को जन्म दिया था। इन्हीं के नाम से कलयुग में अष्टंका श्राद्ध मनाया जाता है। तो ये कथा थी। और जो भी अगर श्राद्ध आप नहीं कर पाते हैं, श्राद्ध पक्ष में पितृपक्ष जो चल रहे हैं हम नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, तो अमावस्या के दिन आप भूले बिसरे सभी पितरों का कर सकते हैं। उससे आपके पितृ तृप्त हो जाते हैं और जो आप अज्ञारी निकालते हैं वो भी ले लेते हैं। उस दिन आपको ज़रूर करना है। बाकी आप अपने पितरों को तर्पण करें और उनके नाम से जल भी सुबह दें, सूर्यदेव को जल दें और अपने पितरों को भी जल दें सुबह उनके नाम लेकर के। तो यही जो दिन आते हैं, पितृपक्ष जो आते हैं, इसी में हमारे पितरों की तृप्ति होती है। और अमावस्या के दिन, हर अमावस्या के दिन आप अपने पितरों के नाम से ज़रूर कुछ ना कुछ निकाला करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।